ठीक है, तो एक कागज और पेन दो, मैं बताती हूँ कितने पैसे वापस मिलेंगे। रेनू ने कागज के टुकड़े पर खाने बनाकर संख्याओं को उनमें लिखा। चलिए रेनू के जवाब को ध्यान से देखकर पता लगाते हैं कि उसने क्या नहीं किया। स्क्रीन पर दिखाए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। यही सवाल मैंने कक्षा में बाकी बच्चों से पूछा। रेशमा ने इसका हल कुछ ऐसे निकाला। 499 मतलब 500 में से एक कम। 500 में जोड़े 215 तो हो गए 715। अब 715 में से एक कम यानी 714, यानी 499 और 215 को जोड़कर हुए 714। अब मुझे 900 में से 714 घटाने हैं। पहले 900 में से 700 गए तो हुए। आखिर रेशमा ने ऐसी कौन सी समझ का इस्तेमाल किया जिससे वो आसानी से हल निकाल पाई? आपके अनुसार बहुअंकीय संख्याओं के जोड़ और घटा की समझ के लिए किस किस पूर्व अवधारणा की जरूरत होती है? आप एक से ज्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर संख्या को दर्शाने के कुछ तरीके दिखाए जा रहे हैं। इनमें से कौन कौन से तरीके 215 को दर्शा रहे हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। 200 जमा 10 जमा 5, 220 घटा 5, 200 जमा 15, 230 घटा 15, 250 घटा 35। जी हाँ, सभी विकल्प 215 को दर्शाएंगे। एक संख्या की समझ कुछ इसी तरह बनती है। बच्चे एक ही संख्या को अलग अलग तरीकों से दिखाते हैं, जैसे कि रेशमा कर पाई। अब मेरे सामने ये सवाल था कि आखिर रेनू की संख्या समझ में क्या कमी थी। ये समझने के लिए मैंने बच्चों को कुछ सवाल ऐसे दिए जो वे कक्षा 1 और 2 में कर चुके थे। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली संख्याओं को चित्रों की मदद से दिखाना है। देखा आपने, संख्याओं को दर्शाने के लिए हमने कितनी वस्तुओं का इस्तेमाल किया। मेरे बच्चों ने तो राजमा के बीज, संख्या की माला, जीन्स ब्लॉक्स, नकली नोट, इन सभी चीजों का इस्तेमाल संख्याओं को दर्शाने के लिए किया था। आइए मैं आपको उसकी एक झलक दिखाती हूँ। 237 को दिखाने के लिए रेशमा ने जीन्स ब्लॉक्स, रवि ने गणित माला, रेनू ने नकली नोटों और तनिष्क ने गणित माला का इस्तेमाल किया। इस गतिविधि को देखने के लिए रमा मेरी कक्षा में आई थी। रमा गणित की शिक्षण विधि पर शोध कर रही है। इस गतिविधि के बाद मैंने उनसे बातचीत की। मैंने कुछ 2-5 पीरियड बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन और उनके तरीकों का अवलोकन करने में लगाए। अब नैला की कक्षा को ही देख लीजिए। तो बच्चों, आज हम कक्षा में कितने बच्चे आए हैं? सब बच्चों के साथ मिलकर नैला ने एक एक करके बच्चों को गिना और पता चला कि उस दिन कक्षा में 23 बच्चे आए थे। हमारी कक्षा में कुल 30 बच्चे हैं और 23 बच्चे ही आए हैं, तो आज कितने बच्चे छुट्टी पर हैं? अगर 30 में से 23 बच्चे आए हैं तो 7 बच्चे नहीं आए। ये कैसे पता चला तुम्हें? मैंने गणित माला में देखा। चलो एक बार गणित माला पर दिखाओ। सुहास गणित माला तक गया। सुहास ने पहले 30 मोती अलग कर लिए, फिर उसने 20 मोती अलग निकाल लिए और बाकी बचे 10 मोती में से 3 मोती उन 20 मोतियों में जोड़ दिए। बच गए 7 मोती। देखा मैडम जी, सिर्फ 7 मोती बच गए। क्या नैला अपनी कक्षा में क्या करा रही थी?
दिए गए विकल्पों में से चुनें। आप एक से अधिक विकल्प भी। वापस आकर मैंने अपनी कक्षा में ये सवाल दिए। मेरे पास सुबह 10 रुपए थे, जिसमें से 4 रुपए की मैंने विक्स ले ली। अब मेरे पास